अपने पति से बातें कर रही थी। तभी विमला का पति विमला से बोला, ये मुन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुन्ना बाहर खेल रहा है। खेल रहा है? अरे तुम्हें कुछ होश वोश है कि नहीं है? शाम होने वाली है, अब तक तो मुन्ना खेल कर घर वापस आ जाता है। अपने पति की बात सुनकर विमला के चेहरे पर चिंता के साए लहराने लगे। आप बिल्कुल सही कहते हैं। आपसे बातें करते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि मुन्ना को बाहर खेलते हुए काफी देर हो गई है। मैं उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर विमला अपने घर से बाहर खेतों की ओर निकल गई। तभी उसने देखा कि गांव के तालाब के किनारे उसका 10 वर्षीय बेटा मुन्ना खेतों में बेहोश पड़ा हुआ था। विमला वहां पहुंचकर बोली, क्या हुआ मुन्ना? तुझे क्या हुआ? अपनी माँ की आवाज सुनकर मुन्ना होश में आते हुए बोला, मैं यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक तालाब में गिर गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा। आपकी आवाज सुनकर मुझे होश आया माँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा माँ। अपने बेटे की बात सुनकर विमला रोती हुई उसे तुरंत घर पर ले आई। अरे क्या हुआ विमला, तुम रो काहे रही हो? और ये मुन्ना का चेहरा उतरा हुआ काहे है? पता नहीं क्या बोल रहा है। तालाब में गिरकर बेहोश हो गया था और इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है हमारा मुन्ना अंधा हो गया है। अरे अपने मुंह से शुभ शुभ बातें निकाल विमला। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप स्वयं मुन्ना से पूछ लीजिए। मुन्ना? ओ बेटा मुन्ना, बताओ तुम्हें क्या वास्तव में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? 10 वर्षीय मुन्ना फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी चंदन के कानों में गांव के लोगों की आवाजों का शोर उठने लगा। चंदन दौड़ता हुआ अपने घर के बाहर की ओर भागा। उसने देखा सभी गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर अपने अपने बच्चों को देखकर रो रहे थे। चंदन दौड़ता हुआ एक व्यक्ति के पास जाकर बोला, क्या हुआ? ये सारे गांव वाले घर से बाहर क्यों हैं? और ये सब रो क्यों रहे हैं? अरे चंदन, क्या तुम्हें नहीं पता? पता नहीं अचानक से क्या हुआ, गांव के सभी बच्चों को दिखाई देना बंद हो गया है। सभी अंधे हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? यही हाल तो मेरे 10 वर्ष के बेटे मुन्ना का भी है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? तभी चंदन की पड़ोसी राधा दौड़ती हुई चंदन के पास आकर बोली, मेरा एक ही तो भाई था, इसके अलावा कोई मेरा सहारा नहीं था। वो भी आंख से अंधा हो गया। अब मैं क्या करूंगी? तभी चंदन का छोटा भाई कन्हैया दौड़ते हुए वहां पर आ गया और अपने भाई चंदन से बोला, बड़े भैया, क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो वास्तव में सच है? हाँ कन्हैया, ये सब सच है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव के बच्चों को ये हो क्या गया है। उन्हें अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। वो सब अंधे हो गए एक पल में। ये कैसे हो गया? कन्हैया एक बहादुर किस्म का व्यक्ति था। वो तुरंत गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे गांव में जो विपत्ति आई है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। रोने और घबराने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप सभी संयम से काम लें। देखिए, मैं आपका दुख दर्द समझता हूं क्योंकि मेरा भतीजा भी अंधा हुआ है। मैं इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचूंगा और सब कुछ ठीक करने का प्रयास करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरा आपसे वादा है। अगले दिन कन्हैया
एक घोड़ा लेकर गांव से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां पर राधा आकर उससे बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कन्हैया। नहीं राधा, तुम यहीं गांव में रुको। हो सकता है मुझे आने में कई महीने लग जाएं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तुमने कुछ तो सोच रखा होगा कन्हैया। हाँ, सोच रखा है। मैंने सुना है कि यहाँ से 50 कोस दूर घने जंगल में एक बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा बैठते हैं। मुझे विश्वास है कि उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हर हाल में चलूंगी। आखिर मेरे भी छोटे भाई को दिखाई देना बंद हो गया है। राधा की जिद करने पर कन्हैया ने राधा को अपने घोड़े पर बिठा लिया। रात के वक्त वो दोनों एक पहाड़ी इलाके के घने जंगल में खड़े हुए थे। कन्हैया, मुझे तो यहाँ आसपास कोई साधु नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, होंगे कहीं न कहीं, यहीं पर कहीं मौजूद होंगे। तभी राधा की नजर जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी के अंदर जल रही लकड़ियों की रोशनी बाहर तक दिखाई दे रही थी। इस भयानक वीराने में झोपड़ी किसकी हो सकती है? इसके अंदर लकड़ियां जल रही है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई मौजूद है। हाँ, हो सकता है कि ये उन्हीं साधु बाबा की झोपड़ी हो जिनकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। चलो, चलकर देखते हैं। कुछ देर बाद कन्हैया और राधा उस झोपड़ी के अंदर खड़े हुए थे। उस झोपड़ी के अंदर एक साधु बाबा आंखें बंद किए हुए कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक वो आंख खोलकर उन दोनों की ओर देखकर बोले, मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारा नाम है कन्हैया और तुम इसकी पड़ोसी हो राधा। तुम्हारी हिम्मत की मैं प्रशंसा करता हूँ कन्हैया, वरना इस जंगल में लोग दिन तक में आने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेरे गांव वाले मुसीबत में है साधु बाबा, उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जिनके दिल में इंसानियत होती है। साधु बाबा, जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर उपाय भी बताइए ना। तुम और तुम्हारी पड़ोसी राधा इस समय यात्री हो। मैं तुम्हारी मदद एक तोते की जादुई आंख के बगैर नहीं कर सकता। तुम्हें उस तोते को ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? और उसकी आंखों वाली बात मेरी समझ में नहीं आई साधु बाबा। वो तोता तुम्हें स्वयं पहचान लेगा। नियति तुम्हें स्वयं उसके पास पहुंचा देगी। उसकी जादुई आंखों के मदद के बगैर तुम अपने भतीजे और गांव के और बच्चों की मदद नहीं कर सकते। तुम्हें किसी भी हाल में उसकी जादुई आंखों को यहाँ पर लाना होगा। समय व्यर्थ मत करो। जितना समय व्यर्थ करोगे, मुसीबत बढ़ती जाएगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी साधु बाबा। ये एक तरह की महामारी है बेटी, जो तुम्हारे गांव में फैली है। समय रहते अगर इस महामारी का इलाज नहीं किया गया तो बस कुछ ही दिनों में अंधे होने की महामारी सारे संसार में फैल जाएगी। साधु की बात सुनकर राधा और कन्हैया बुरी तरह से घबरा गई। कन्हैया और राधा उसी समय वहां से उस तोते की तलाश में निकल पड़े। 3 दिन तक लगभग वो लोग लगातार उस तोते को ढूंढते रहे। शाम के समय थक हार कर कन्हैया एक पेड़ के नीचे बैठकर राधा से बोला, अरे समझ नहीं आता कि वो तोता हमें कहाँ मिलेगा। साधु बाबा ने कुछ सोच समझ कर ही हम दोनों को तोते को ढूंढने के लिए कहा है। ईश्वर पर भरोसा रखो, और उन्होंने कहा था कि नियति हमें उसके पास पहुंचा देगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी की आवाज टकराई। मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? कन्हैया और राधा ने जैसे पीछे की ओर देखा तो उन्होंने देखा एक तोता उन दोनों के ऊपर उड़ता हुआ मंडरा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? किसी तोते को इंसानी भाषा में बात करते हुए पहली बार देखा है क्या?
तोते की बात सुनकर अचानक से कन्हैया बुरी तरह से चौंक पड़ा। अब कहीं तुम वही तोते तो नहीं जिसकी खोज में मैं और राधा निकले हैं? क्या तुम वही तोते हो जिसके पास जादुई आंखें हैं? ये सुनकर वो तोता बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा। कहीं तुम दोनों को मेरी जादुई आंखों की तलाश तो नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। इतने दिन से हम तुम्हें ही तो ढूंढते फिर रहे हैं। तभी अचानक उस तोते की आंखें किसी बल्ब की तरह चमकने लगी और वो बहुत ही गौर से राधा और कन्हैया को देखने लगा। तभी अचानक कन्हैया की मुट्ठियां अपने आप बंद हो गई। अगले ही पल कन्हैया के हाथ में दो बहुत ही सुंदर इंसानी चमकती हुई आंखें थी। ये लो मेरी जादुई आंखें, और इसी वक्त अपने मकसद की तलाश में निकल जाओ। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जल्दी जाओ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी जब मर्जी होती है तब मैं इन जादुई आंखों से देख सकता हूँ। सारे रहस्यों का तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इन आंखों को लेकर उन पहुँचे हुए साधु बाबा के पास जाना होगा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, देर मत करो, जल्दी जाओ। राधा और कन्हैया बगैर देर किए हुए उन आंखों को लेकर सीधे साधु बाबा की झोपड़ी के नजदीक पहुंच गए। साधु बाबा भयंकर वर्षा में शायद उन दोनों की ही राह देख रहे थे। मुझे विश्वास था कि कन्हैया तुम उस तोते की जादुई आंख को तलाशने में जरूर कामयाब हो जाओगे। आखिर ये सब कुछ क्या रहस्य है बाबा, कुछ तो बताइए। तुम्हारा भतीजा तुम्हारे गांव के तालाब के किनारे बेहोश मिला था, ये बात सत्य है ना? हाँ बाबा, सत्य है। दरअसल दूसरी दुनिया के द्वार अक्सर तालाब के अंदर या किसी बड़ी झील के अंदर खुला करते हैं। तुम्हारा भतीजा गलती से उस तालाब में गिर गया और जिस समय एक दूसरी काली दुनिया का द्वार उस तालाब के अंदर खुला हुआ था, वो उस द्वार के जरिए उस दुनिया में पहुंच गया जिसे काली दुनिया कहते हैं। उसके वहां पहुंचते ही वहां की काली आत्माओं ने उसे अपने वश में कर लिया और फिर उसकी आंखों में वो प्रवेश कर गई। इसीलिए उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। सच तो ये है कि वो काली आत्माएं तुम्हारे भतीजे की आंखों के सहारे इस संसार को देख रही हैं और तबाह करने का प्रयास कर रही हैं। तो फिर गांव के सारे बच्चे अंधे क्यों हो गए? जब भी कोई काली आत्मा उस द्वार से हमारे संसार में आ जाती है तो वो द्वार खुला रह जाता है। अगर उस द्वार को बंद नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैंने उस तोते की जादुई आंख तुमसे मंगवाई थी। इन जादुई आंखों के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही मैं कुछ कर सकता था। लेकिन अब हमें आंखों का क्या करना है? साधु ने अपनी हथेली कन्हैया के आगे करते हुए बोला, लाओ वो आंख मुझे दे दो। कन्हैया ने वो दोनों आंखें साधु को पकड़ा दी। साधु आंखों को देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ही वो आंखें वहां से गायब हो गई और कन्हैया की आंखों का रंग हरे रंग में परिवर्तित हो गया। अब उस तोते की जादुई आंखें तुम्हारी आंखों में प्रवेश कर गई हैं। समय व्यर्थ न करो और जाओ उस तालाब के अंदर कूद जाओ। इन आंखों के द्वारा ही तुम उस द्वार को देख सकते हो, मगर याद रखना तुम्हें वहां अकेले जाना होगा। राधा को वहां पर ले जाने की गलती से भी मत करना। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन बाबा, मुझे वहां जाकर द्वार को बंद कैसे करना होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता।